जिलाधिकारी ने किया वृहद गौ संरक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाएं पाई, दुरुस्त गौशालाओं में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। उपजिलाधिकारी को दिया नियमित निरीक्षण का निर्देश। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने शुक्रवार को तहसील नवाबगंज के ग्राम मधुनगला स्थित वृहद गौ संरक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। पूर्व में दिए गए निर्देशों का स्पष्ट असर दिखाई दिया। गौशाला में साफ सफाई दुरुस्त मिली, वहीं गौवंशों को हरा चारा व भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा था। जैसा कि आप भी जानते हैं, जनपद में कुल मिलाकर स्थायी अस्थायी वृहद कुल 127 गौशालाएं हैं और इनके निरीक्षण गौ वंशों के प्रबंधन को देखने के लिए लगातार पिछले 1 महीने से अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज मैं नवाबगंज तहसील के मधुनगला गांव में बने हुए वृहद गौशाला का निरीक्षण करने गया हुआ था। वहां पर पूरे हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर थे, जो हमारे बीडीओ साहब थे, सभी पूरी टीम वहां पे मौजूद थी। और उनके साथ मैंने मौके पे जाकर देखा कि जो वहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ थी कि जो हमारे गौवंश वहाँ पे थे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। मतलब स्पष्ट था कि उनके खान पान का ध्यान रखा जा रहा है। हमने मौके पे देखा तो लगभग बड़ी मात्रा में जो हरा चारा था वो मौजूद था और सभी गौवंशों के नादों में भी हरा चारा पड़ा हुआ था। तो इसके साथ ही साथ हमने भूसा इनका स्टोर देखा। भूसा के स्टोर में ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर भूसा भी उपलब्ध था और इस भूसे को इन्होंने पक्के जो कह सकते हैं पक्की बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ था और एक गांव में ही एक अन्य जगह पे भी सुरक्षित रखा था। पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था कर रखी गई थी। इसके साथ साथ इन लोगों ने एक प्रयास किया है कि नंदी को अलग रखने का और जो हमारी गौ माता है उनको अलग रखने का, जिससे कि कभी भी आपस में कोई लड़ाई वगैरह इनके बीच में ना हो जाए। इसके साथ वहाँ पर 10 केयरटेकर मौजूद थे जो लगातार वहाँ पर जो गायों के गोबर और जो पेशाब थे उनको साफ कर रहे थे। एक सफाई की अच्छी व्यवस्था देखने को मिली है। मुख्य रूप से जो एक समस्या आई थी कि जो वृद्ध और अशक्त या बीमारी की वजह से जो गौ अंशों का एक कह सकते हैं कि देहांत हो रहा है, मृत्यु हो रही है, उसको जहाँ ये पीछे जो नदी है उसके तट पर ये लोग उसको जेसीबी से खोद के दफना देते हैं। लेकिन उसमें बहुत गहरा गड्ढा ना करने की वजह से क्या होता है कि जब ये चले जाते हैं रात के समय में बहुत से आसपास जंगल होने की वजह से जानवर जो होते हैं जैसे कि सियार, लोमड़ी, भेड़िया आदि वहाँ पर आकर जब उसकी महक पाते हैं तो वो उसको खोद कर उसमें से कोशिश करते हैं उसको बाहर निकालने की। तो हमने इनको निर्देश दिया है कि एक तो जेसीबी से गहरा खोदा जाए, उसके ऊपर दफनाने के बाद उसके ऊपर नमक को भी डाल दिया जाए और उसके गहरे हुए को अच्छी तरह से दबाकर उसके ऊपर बबूल या कांटेदार झाड़ियों को रख दिया जाए जिससे कि कोई इसको खोदने नहीं पाए। इसके अलावा दूसरा जो समस्या बताई गई कि जो वहाँ पर पानी वगैरह चल रहा है वो सोलर पैनल के माध्यम चल रहा है। बिजली का कनेक्शन में वहाँ कोई दिक्कत है तो हमने बिजली के कनेक्शन के लिए भी बोल दिया गया है। अतिशीघ्र वहाँ पर बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो मुख्य मार्ग से लेकर गौशाला तक जो संपर्क मार्ग है उसके लिए भी टेंडर हो चुका है। बहुत ही जल्दी जो हमारी विकास खंड की तरफ से वहाँ पर पूरा खड़ंजा बिक जाएगा। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में यह एक आइडियल गौशाला के रूप में हम सभी के सामने इसको रखने में सक्षम होंगे। वर्तमान में बहुत ही कह सकते हैं कि जो ग्राम प्रधान, सचिव और अन्य जो लोग हैं जैसे कि एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, ये लोग मिलकर उसको कायदे से देखभाल कर रहे हैं। वेटरनरी डॉक्टर को भी बताया गया कि कोई भी पशु अगर यहाँ पर बीमार होता है तो तत्काल उसको देखभाल करने के लिए पूरी व्यवस्था करें। ये चीज़ जरूर पाई गई कि जितनी गौशाला की कैपेसिटी थी उससे 50-60 ज़्यादा गौवंश वहाँ पर मौजूद थे। उसका मुख्य कारण है कि हम लोगों ने एक अभियान भी चढ़ा रखा है कि जितने भी सड़कों पर हमारे घुमंतु गौवंश दिख रहे हैं उनको तत्काल कैटल कैचिंग मशीन के माध्यम से जो उनकी जो गाड़ी होती है उसके माध्यम से उनको पकड़ के लाकर इन गौशालाओं में सुरक्षित रखा जाए जिससे कि यहाँ पर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सड़क पे उनके रहने से जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसकी भी संभावना ना के बराबर रह जाए। इस वजह से भी देखा गया कि इसकी संख्या इनकी बढ़ी हुई थी। कुल मिला के कह सकते हैं व्यवस्था आज की पूरी तरह से संतोषजनक थी और मैंने सभी को निर्देश दिया कि इसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं लगातार बनी रहनी चाहिए।